लड़की ने जंगल में 300 मीटर लंबी सांप की खाल देखी, लेकिन उसने अपने उन दोस्तों को कुछ नहीं बताया जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे। इसके बजाय वह चुपचाप एक लकड़ी के घर में छिप गई। फिर उसने उस लकड़ी के घर के चारों ओर सांप भगाने वाला पाउडर छिड़क दिया। जब उसके दोस्तों ने यह देखा तो वे उसकी इस बेवकूफी भरी हरकत पर हंस पड़े, लेकिन केवल वही जानती थी कि यह उसकी जान बचाने का तरीका है। असल में वह लड़की एक पुनर्जन्मी थी। अपने पिछले जन्म में वह और उसके दोस्त यात्रा के दौरान एक विशाल अजगर के हमले का शिकार हुए थे। जो लोग धीरे भागे वे मौके पर ही मारे गए। लड़की और उसके दो साथी किसी तरह बच निकले, लेकिन जब अजगर उनका पीछा कर रहा था तो वह अचानक गिर पड़ी। दोनों साथियों ने उसे बचाने के बजाय उससे कहा कि वह अजगर का ध्यान अपनी ओर खींचे। इस तरह लड़की अजगर का भोजन बन गई, लेकिन भगवान ने उसके साथ मजाक किया और उसे फिर से उसी यात्रा के दौरान कार में पुनर्जन्म दे दिया। शुरू में उसने सोचा कि जो कुछ हुआ वह बस एक बुरा सपना था, लेकिन तभी कार अचानक खराब हो गई, पेट्रोल लीक हो गया और फिर खबर में भूस्खलन की सूचना आई। तभी उसे समझ आया कि सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा है। जब उसने जमीन पर वह विशाल सांप की खाल देखी तो उसने तुरंत अपने दोस्तों को रोका जो पहाड़ पर चढ़ने वाले थे और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने मजाक उड़ाया। इसी समय रिसोर्ट का मैनेजर उन्हें स्वागत करने आया। लाचार होकर उसे भी उनके साथ चलना पड़ा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वे सब पहले ही उस विशाल अजगर के निशाने पर आ चुके हैं। रिसोर्ट पहुंचने के बाद सबने अपनी पसंद के कमरे चुने। सिर्फ लड़की ने एक जर्जर लकड़ी का घर चुना, क्योंकि उसे साफ याद था कि पिछले जन्म में जब अजगर आया था तो उस लकड़ी के घर का तहखाना सबसे सुरक्षित था। लेकिन अब भी सब उसके इस चुनाव पर हंस पड़े। लड़की ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और अकेले लकड़ी के घर लौट गई। अजगर आने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। उसने पहले से ही सामान तैयार कर लिया। सुरक्षा के लिए उसने दरवाजों और खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से मजबूत किया और चारों ओर सांप भगाने वाला पाउडर छिड़क दिया। लेकिन उसके दोस्त अब भी म्यूजिक पार्टी मना रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा करने से वे अजगर को और ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। लड़की की नेक चेतावनी का जवाब मजाक से मिला। वह चुप हो गई और समझाने की कोशिश छोड़ दी। इसके बजाय उसने केवल उस मैनेजर को, जो उस पर विश्वास करता था, लकड़ी के घर में खींच लिया। जब ये लोग सेल्फी लेने में व्यस्त थे, वह विशाल अजगर चुपचाप उनके पीछे आ चुका था।